गांव में हमारे रवि शास्त्री जी, रामपाल जी नाम सुना नहीं रहा ना, रामपाल शास्त्री जी और नीसू शास्त्री जी को बुलाकर इनके द्वारा आपको जो कथा सुनवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग अपनी कमेटी बनाकर अगर इन लोगों को ना बुलाते तो हो सकता है कि आपको ऐसी चीजें हैं कुछ जिंदगी में जो आपको ना पता चलती और वो आज पता भी चलती। और जो हमारे रामपाल शास्त्री जी हैं ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों पात्र? क्योंकि ऐसे लोग अगर भागवत कथा सुना ना बताएं तो जो आने वाली जनरेशन हमारी है उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि श्री कृष्ण भगवान कौन थे, अर्जुन कौन थे, श्री कृष्ण अर्जुन कौन थे, कर्ण कौन थे। तो इनके द्वारा हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। तो साधुवाद के बहुत ज्यादा फायदे आपको बताना चाहता हूं। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है और मैं डॉक्टर सुई लगाने वाला नहीं हूं। डॉक्टर ज्यादातर डॉक्टर जो है सुई लगाने वाले समझते हैं, मैं सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं हूं। मैं जो डॉक्टर हूं वो मैंने डबल पीएचडी की है। मैंने पहले बीबीए किया, एमबीए किया, एमफिल की, उसके बाद पीएचडी की और एलएलबी और बीटीसी। तो मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर लगता है वो उस वजह से लगता है कि मैंने पीएचडी किया, इस वजह से नाम के आगे डॉक्टर लगता है। और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर चलाता हूं जो पूरे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद इन 15 जिलों में पूरी मजबूती के साथ हम अपनी यूनियन को चलाते हैं। और इतनी मजबूती के साथ यूनियन को चलाते हैं कि अगर कभी आपको, आपके परिवार वालों को मेरठ में या नोएडा, गाजियाबाद में शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई आवश्यकता पड़े तो एक बार दिग्विजय भाटी को और भारतीय किसान अम्बेडकर को याद करना, आपके लिए अधिकार तैयार करना। अगर किसी का जानने वाला या कोई अन्य अगर मेरठ में भर्ती हो और उसका बिल ज्यादा बना हुआ हो तो आप हमें याद करना। हो सकता है 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए हमारी यूनियन और हमारे नाम से वो कम तो हो सकते हैं, वो कम इस वजह से हो सकते हैं कि आपके बेटे की यूनियन मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद इनमें पूरी मजबूत स्थिति से है। और अस्पताल वाले किसी के कहने से बिल कम नहीं करते, ऐसे नहीं करते हैं। वो जब करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला मजबूत है। और अगर तुमने बिल नहीं कम किया गरीब, किसान, मजदूर और दलित का तो एक दूसरा इलाज करना नहीं जानता है, तब वो लोग बिल कम करते हैं। ऐसे कोई बिल कम नहीं करता। और ना कोई, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, फीस भी तब माफ होती है जब उन कॉलेज वालों को पता चल जाता है कि ये अगर इसकी बात नहीं मानोगे तो त्रिपाल बचा के तुम्हारे कॉलेज के गेट पे बैठ जाएगा। और सही चीजें हैं और हम इन चीजों को लड़ते हैं मजबूती के साथ और मजबूती के साथ आवाज को उठाने का काम करते हैं। और जब भी आपको कभी जरूरत पड़े, आप दिन में 12 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे, जब भी आपको लगे कि आवश्यकता है तो दिग्विजय भाटी को, अपने बेटे को याद करना। अगर रात के 2 बजे भी फोन करोगे तो आपके लिए तैयार नहीं। और जहां भी आप अपने बेटे को ला दोगे, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे कोई शराब वाला परेशान कर रहा हो, शराब का ज्यादा चलन हो रहा है, मैं शास्त्री से कहूंगा कि शराब के बारे में जरूर बोल के जाना। हमारे नौजवान साथी शराब पे ज्यादा उतारू हो रहे हैं और ज्यादातर हमारे माताओं को ज्यादा परेशान करते हैं या बहुओं को ज्यादा परेशान करते हैं। तो उनके बारे में बोल के जाना। अगर आपके बोलने से 2 लड़कों ने भी दारू पीनी छोड़ दी तो इस मंदिर के प्रांगण में जो कथा हो रही है इसका सफल परिणाम होगा।
तो हम लोग दारू पे भी लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ने का काम करते हैं। और तीसरी बात साथियों, ये जो चीजें हैं भगवान श्री, तीसरी चीज अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि दिग्विजय भाटी जी जिला पंचायत चुनाव, भैया मैं कोई चुनाव बुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हमारे यादव जी कह रहे थे हमें चुनाव लड़ना है, तो अलीपुर से हैं हमारे रोहित यादव जी, ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और आपके गांव के भी राणा जी वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो भैया अपने हिसाब से देख लेना, जो ज्यादा मेहनत कर सकता है, जो ज्यादा लोगों के बीच में आए, लगे आपको कि आपकी आवाज उठाने में कौन सक्षम है, तो उसी हिसाब से भैया अपना वोट जो कर देना, ठीक है। तो यहाँ वोटों की कोई बात ही नहीं है, लेकिन चलो फिर भी बोल देते हैं। तो भैया ये बात तो हो गई उस चीज की। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि बात करें हम, तो हम और आप लोगों को, बुजुर्गों को इस रामलीला के माध्यम से पता चलता था कि कृष्ण भगवान ऐसे दिखते, ऐसे तो है। तो मेरा कहना यह भी है कि आप लोग भागवत सुनने आए हो, लेकिन भागवत सुनने के साथ साथ आपको यह भी सुन के जाना पड़ेगा कि श्री कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे तब तक उनकी 6 बहनें कंस के द्वारा मार दी गई, और जब वो पैदा हुए तब कंस उन्हें मारने के लिए भी अगले दिन तैयार थे। लेकिन उनके पिता ने जैसे ही पैदा हुए वो लेकर चले गए, और वहां जिनके यहाँ गए यशोदा मैया क्या, उन्होंने अपनी बेटी भी उन्हें दे दी। और उन्हें पता था यशोदा मैया को कि मैं अपनी बेटी दे रही हूं, और जाते ही से कंस मार दे। पता था नहीं पता था। और जाते ही करण ने अगले दिन जो लड़की वहां से आई थी, श्री कृष्ण वहां पहुंच गए थे, उसे उठा के और पटक के मार दिया। और उसने जो आकाशवाणी की थी, ए कंस तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया, तू कहां। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उन लोगों ने कितना कष्ट हुए, कभी किसी रूप में कोई दानव उन्हें मारने आ रहा है, कहीं गाय चुगा रहे हैं तो कोई मारने आ रहा है, गैंग जो नाले में उसमें गंगा जी में चली गई, उसमें उतर के वहां सांप ने बांध लिए, उस पर उसको मारने का भी काम किया। और लगातार जिंदगी में कितनी परेशानियां झेली, कितनी किल्लतें झेली। और आज के जमाने में, अभी मैं रुखालू गांव में गया था, 10 साल का लड़का, शादी नहीं हुई, अच्छा 6 फुट हाइट का लड़का, और फांसी खाली टाल पे जाता। जब आप भगवान श्री कृष्ण को सुनते हो, जब भगवान राम को आप मानने वाले लोग हो, भगवान राम को मानने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जब भगवान राम सीता के लिए स्वयंवर में गए थे, तो उस दिन सारे पंडित वहां मौजूद थे। ऐसा नहीं होगा कि जब पंडित वहां मौजूद थे और सबने दोनों की कुली न मिलाई होगी, दोनों की कुली जरूर मिलाई होगी, राम की भी और सीता की भी। जब कुली मिलाई तो कहा भी ठीक बैठा, शादी कर दो, शादी कर दी। लेकिन इस तकदीर में अगला क्या होना था तो किसी को नहीं पता। पता चला, गांव पहुंचे, राजा दशरथ ने कहा कि मैं अपने बेटे को राजा बनाना चाहता हूं। राजा बनाने की जैसी घोषणा की, अगले दिन रात को ही तैयारियां चलने लगी कि राम को राजा बनाया जाएगा, राम को गद्दी पर बैठाया जाएगा। लेकिन तकदीर में तो कुछ और था। अगले दिन सुबह उठते हैं, पता चला कि आपकी मां ने बुलाया आपको 14 साल का वनवास, और वो मां के कहने पर मां वनवास को निकल गई, और 14 साल का वनवास उन्होंने काटा। और ऐसे नहीं, पैरों के चप्पल भी राजपाट में रखवा लिए गए, नंगे पैर, तन पर कपड़े नहीं। पत्नी बोली मैं भी साथ चलूंगा, पत्नी को भी साथ ले गए। भाई बोला मैं भी साथ चलूंगा, उसे भी साथ ले गए। और नंगे पैरों पनों में न नहाने को, न कोई शौक, न कुछ, पूरी जिंदगी निकल गई। बीच में रावण जी टकरा गए, बहू को उठा के ले गए। अब बताओ, जब बहू को उठा के ले गए तो फिर रावण से भी लड़ना पड़ा। और वही बहू उठा के भी सिंदूर वाला ले गया 7 समुद्र पार। अब भाई 7 समुद्र पार कैसे गए? नहीं तो
आज के जमाने में तो लगा चले जाओ तो दूसरी को छोटा करो। मैं तो बात अच्छी लग रही है यार, अगर बात अच्छी लगे बंद कर दो। ये कठिनाइयों की बात बता रहा हूं उन्हें, तो दिक्कत हुई उन्हें, लेकिन फिर भी लेकर आए। और उसके बाद एक धोबी ने कह दिया, हम नहीं रखते। राम जी ने फिर निकाल दी लवर उसको, सीता जी फिर लेकर निकल गई थी। लवर उसको सीता मैया फिर लेकर निकल गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि राम और कृष्ण को मानने वाले लोग आखिर इतने बिछड़े तो परेशान कैसे हो जाते हैं कि पत्नी की तनक सी बात पर फांसी खा ली, माता पिता की तनक सी बात पर दारू पी, और कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। अरे जब आप उनके वंशज हो, आप हम उन्हें मानते हैं, तो छोटी सी परेशानी में और छोटी सी किल्लत में और छोटी सी दिक्कत में और छोटी सी गरीबत में अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए। कभी नहीं छोड़नी चाहिए छोटी चीजें, न मौत की बात करनी चाहिए और न घबराने की बात करनी चाहिए। अरे राम पे तो मकान भी नहीं था, न झोंपड़ी थी, और आज अगर थोड़ा सा मकान कच्चा हो तो बिल बनाना शुरू कर देते। नहीं, कर्म करो और कर्म के साथ जियो और मेहनत के साथ जियो। कभी कहीं कोई बात और किल्लत और दिक्कत आए तो भगवान राम का और श्री कृष्ण को मानने वाले उनके बारे में सोच के और परेशानी दूर कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो मेरा यही कहना था। मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूँ।